Hello everyone, this is Yogita and you're watching your own channel English Finishing School where you learn English with a difference. तो आज के इस वीडियो में जो क्यू कार्ड हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिस्क्राइब अ थिंग यू डिड टू लर्न अनदर लैंग्वेज, यानी कि आपने कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए जो एफर्ट्स किए और क्या क्या कुछ किया उसी चीज़ के बारे में आज इस क्यू कार्ड में बात करेंगे. बट बिफोर वी मूव अहेड, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you get to know all about our updates, so that you get to know the updates about our future videos. So let us look at the cues which we have for this cue card. What language you learned? आपने कौन सी लैंग्वेज सीखी? Of course, as an IELTS candidate भी आपने इंग्लिश को सीखा, which was not your mother tongue. So it was also another language. What you did, उसके लिए आपने क्या किया, and how it helped you learn the language. आपको जब लैंग्वेज आपने सीखी तो आपको कैसे हेल्प हुई एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, एंड में आपकी इसमें के बारे में फीलिंग्स क्या थी. सो आगे बढ़ते हैं जनरल आइडिया के साथ. सो जनरल आइडिया इज़ लाइक आई बिलीव दैट लर्निंग एनी न्यू फॉरेन लैंग्वेज opens better and new paths of opportunities at global level if one plans to make his or her career abroad. I believe that learning any new foreign language opens better and new paths of opportunities at global level if one plans to make his or her career abroad. यानी कि मेरा विश्वास है या मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम किसी नई फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हैं तो हमारे करियर में, हमारे करियर पाथ की जो हमारे पास मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वर्ल्ड लेवल पे हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं. अगर हम अपना करियर अब्रॉड बनाना चाहते हैं किसी बाहर के देश में तो और भी ज़्यादा. देन यू कैन ऑल्सो से कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी लास्ट ईयर मुझे मौका मिला टू लर्न फ्रेंच विद अ न्यू इंस्टीट्यूट विच वॉज ओपन इन अ सिटी. आई सेट अप माई माइंड फॉर इट and enrolled myself for French classes. So this is something when you can start your cue card like this. Then look at some vocabulary words for it. सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज सीखी? सो आप कोई भी फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आपने सीखी आप उसके बारे में बात कर सकते हैं. ऑफ कोर्स उसकी आपने फॉर्मल ट्रेनिंग ली या आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया या कोर्स ज्वाइन किया ऑनलाइन और आपने उसकी लॉट ऑफ प्रैक्टिस करी. दिस इज़ हाउ यू लर्न इट बाय योरसेल्फ और यू ज्वाइंड अ फॉर्मल इंस्टीट्यूट फॉर दैट. फिर उसके बाद आप अपनी रिगरस एफर्ट्स को बता सकते हो कि मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की. आई बर्नट मिडनाइट ऑयल, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग ईडियम विच यू कैन यूज़, कि मैंने दिन रात एक कर दिया उस लैंग्वेज को सीखने में, उसको शार्प करने में और एक्सपर्टीज़ को, एक्सपर्ट बनने में मैंने मैं कोई कसर नहीं छोड़ी. आई लिसन्ड अ लॉट, मैंने बहुत सारी वीडियोस को सुना, ऑडियोज़ को सुना, क्योंकि सुनने से आपको कोई भी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे तरीके से आती है. यू वोकैबुलरी को आपने डेवलप किया. यू रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, आपने बुक्स को पढ़ा और आपने उसके बेसिक और एडवांस यूज़ को लर्न किया. एंड उसके बाद अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में अपने फ्रेंड्स के साथ उसको यूज़ करने लगे एंड यू बिकेम फ्लुएंट इन इट. एंड नाउ फ्रेंच, आई मस्ट से इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी. जो भी लैंग्वेज आपने सीखी कि वो मेरे लिए बिल्कुल आसान है, मैं ईजिली उसके साथ उसको समझ सकता हूँ, उसको बोल सकता हूँ. उसके बाद माई इनिशियल फोबिया, आपका डर था जो उस लैंग्वेज के बारे में स्टार्टिंग में, वो चला गया एंड आप उसमें पूरे कॉन्फिडेंट बन गए और आपके फ्रेंड्स ने आपको ईगर वीवर कहना शुरू कर दिया. ईगर वीवर इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, बिकॉज जब आपने इतने एफर्ट लगाए सो योर फ्रेंड्स ऑल्सो अप्रिशिएटेड यू फॉर दैट. एंड में आप एक लाइन बोल सकते हो कि अगर आप किसी भी चीज़ में अपना यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू समथिंग, किसी भी चीज़ में अगर आप मन लगा के काम करते हो वो चीज़ आपको डेफिनेटली रिजल्ट देती है and you get it at the end. So these are the vocabulary words which you can use. So now let us look at the model answer which you can use to present your cue card. I believe that learning any new foreign language opens better and new paths of opportunities at global level if one plans to make his or her career abroad. Also, with the knowledge of another language, if one seeks his or her career in any global company, first, there is a great scope of career growth and also the person has an edge over others in terms of opportunities. I got this opportunity last year to learn French when a new institute was opened in our city. I set up my mind for it and enrolled myself for these classes. Initially, I had a lot of phobia, यानी कि fear
learning it and did not understand it at all and thought it was never going to be my cup of tea. This is again an idiom कि ये मेरे बस की बात नहीं थी. Starting में मुझे ऐसा लगता था. But after a few classes, I built my comfort level, and this formal and regular training really helped me come out of my fears about French language. I burned the midnight oil, spent hours in a day to gain its complete understanding. I put efforts to develop my vocabulary, conversation, and listen to a lot of French podcasts on various websites. Podcasts are basically audios. So you can listen to those audio podcasts on any language, and various sites are available to you sharpen your language skills. Gradually, I developed an expertise. Expertise is that you became expert in using this language and became proficient in it. Now my friends call me an ego weaver because of my tendency and willpower to learn this. I must admit the fact that if one really puts his heart and soul into something, he really gets that on the platter. So that's all about this cue card. So you put your heart and soul into clearing your IELTS exam, learning English language as you are doing. Keep watching our channel and stay tuned with us. Do subscribe it to get more such valuable videos on your way. So bye bye for today and see you in the next video.